अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से अगर हमको मालूम होगा तो सारे गुनाह जो है ना, अब सोचिए एक बच्चा अब्बा के सामने सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, क्यों? अब्बा को पहचानता है ना वो, हालांकि दूसरे इंसान के सामने पीता है, गुनाह करता है, लेकिन अब्बा को पहचानता है, इतना तो अदब और एहतराम करता है कि उनके सामने नहीं पीता। अगर अल्लाह को अगर आप जानते और पहचानते तो कभी गुनाह नहीं करते। मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रब्बुल आलमीन मुझे नहीं देखता। इंसान के दिल में डर और खौफ होता। अगर आप अल्लाह ताला को जानते तो आपके दिलों में तकवा पैदा होता। अभी भी कितने लोग जुमा में आए जो बगैर फजर पड़े मुंह उठाकर चले आए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डर नहीं लगता, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से बिल्कुल डर नहीं लगता। माथे पर बल तक नहीं आता हमारे। फजर की नमाज रोज छूट रही, इसमें कौन सी नई बात है, पहले भी छूटती थी, आज भी छूट रही, सालों से छोड़ रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई तकवा हमारे दिलों के अंदर नहीं है, जहन्नम में जाने का कोई खौफ हमारे दिलों में नहीं पाया जाता है। ये सब किस वजह से होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत नहीं है, अल्लाह ताला की पहचान नहीं है। जितनी मार्फत हमारे दिलों में होगी उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे दिलों के अंदर पैदा होगा। इसी तरह याद रखिएगा, मुस्लिम है, मौरूसी मुस्लिम की, हमारे अब्बा मुसलमान थे इसलिए हमने मुसलमान है, हमने संजीदगी से इस्लाम को कबूल नहीं किया, ये बात याद रखिए। हमने वाकई नहीं जाना कि अल्लाह हमारा रब है। अगर हम किसी काफिर घर में पैदा होते तो हम यकीनन काफिर होते। हम सिर्फ मौरूसी मुस्लिम हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुस्लिम थे इसलिए हम मुस्लिम हैं। हमने अल्लाह को जैसे जानना चाहिए, जैसे पहचानना चाहिए, जैसी उसकी इबादत करनी चाहिए, वैसे कोई तसव्वुरात हमारे पास नहीं पाए जाते हैं। हमसे ज्यादा तो खुशू खुजू के साथ मस्जिद के अंदर दुआ मांगते हैं तो उतना खुशू खुजू नहीं पाया जाता जितना दरगाहों के पास दुआएं मांगने वालों के पास खुशू खुजू पाया जाता है। कितने खुशू खुजू के साथ दुआएं मांगते, मस्जिद के अंदर हमारी दुआओं का क्या आलम होता है? जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी मांग लिए, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कुछ नहीं, चले उठते बने। ये आज हमारा मामला हो चुका है। तो इबादतों का सही हक अगर अदा करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई, अजमत और जलालत अगर हमारे पास होना चाहिए। वरना अगर किसी काफिर को भी लाके अगर आप नमाज पढ़ाएंगे ना तो काफिर की नमाज आपकी नमाज में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी कोई हो सकता है उसको हमसे ज्यादा एहसास हो जाए कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा। इंतहाई आसान का माँ बाप की नाफरमानी करना, इंतहाई आसान का। किसी को हम सुनते हैं ना, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, क़यामत के दिन का मंजर, जिस दिन एक इंसान अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से भागेगा। क़यामत से पहले दुनिया में ये मंजर शायद देखने को मिले आपको। अभी जो मौजूदा दौर है, इस दौर के अंदर हर इंसान को मैं मेरी बीवी बच्चे बस, ना माँ बाप से कोई लेना देना है, ना भाई बहन से कोई लेना देना है, ना मस्जिद से कोई लेना देना है, ना आवाम से कोई लेना देना, मैं मेरी बीवी बच्चे बस, मैं मेरी बीवी बच्चे, इसी की फिक्र में लगा हुआ है। मुस्तकबिल करीब में इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र रहेगी, बीवी भी जाती कहीं भी चले जाए, बच्चे जहाँ जाते चले जाए, हर इंसान को सिर्फ अपनी अपनी फिक्र पड़ेगी। वो क़यामत का मंजर दुनिया में शायद रूनुमा हो जाए। देखिए क्या मामला है, कैसे हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है। जो दोनों जहाँ का खालिक, राज़िक़, मालिक, पालनहार है, वही अल्लाह है। जिसे चाहता है सिर्फ लड़के अता करता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़कियाँ अता करता है। जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिलाकर अता करता है, और जिसे अल्लाह औलाद ना दे उसे कोई औलाद नहीं दे सकता। वही अल्लाह है जो बीमार करता है, शिफायाबी अता करता है, मुसीबत में मुब्तला करता है, मुसीबत से निकालता है, इज्जत अता करता है, जलील कर देता है, फतेह अता करता है, शिकस्त देता है। बियदिकल खैर, हर किस्म की भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से है। बदहू दुरूद सलाम हो तमाम अम्बिया पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुबारका मुतहरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बना कर भेजा और जिनके ज़रिए से अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। मोहतरम सामाईन इकराम, हम जिस दौर में जी रहे हैं ये क़यामत के बहुत क़रीब दौर है। क़यामत की निशानियों के दौर में जी रहे हैं। कितना फसाद, मसाइल हर रोज़ बरपा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के क़रीब अंधेरी रात में
बारिश के खतरों की तरह फितने बरसेंगे। एक अभी फितना ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरे फितने शुरू होंगे। बहुत सारे फला हैं। इस्लाम बहुत मुश्किल तरीन काम हो चुका। सबको सब मालूम है, किसे नहीं मालूम नमाज पढ़ना, किसे नहीं मालूम झूठ बोलना, किसे नहीं पता हराम नहीं खाना, किसे नहीं पता, सबको पता है, सबको सब इल्म है। ज़्यादा नेक तो हम नहीं बन पा रहे, थोड़ा बहुत नेक बनते हैं। अब सुधरने का मामला क्या हो गया है कि बाज़ औक़ात कोई आदमी एक हफ़्ता सुधरता है, कोई एक दिन सुधरता है, कोई एक घंटा सुधरता है, कोई एक लम्हा सुधरता है, बस। इल्ला मन रहीमा, मगर अल्लाह जिस पे रहम कर दे शायद वही सुधर जाए। बयान सुन लिए, मैं तो कहता हूँ कि इतना भी नहीं सुधरते कि असर तक वापस आ सके। जो मस्जिद में जुमा का बयान सुनने के बाद इतना भी असर नहीं होता कि जुमा में जैसे आए थे वैसे असर में चले आए। तो सोचिए, सिर्फ एक लम्हे भर हमारी जो सुधरने की जो सलाहियतें हैं, एक लम्हा आ गया, नहीं आया नहीं आया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर आदमी लम्हे लम्हे, कभी कभी सुधर जाते हैं। बातें इसे मैंने कहा सबको सब मालूम है, सब चीज़ें बताई हुई है, सब इल्म में है। मसला यही है कि हमने दीन को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा जानने का हक़ है वैसा जाना नहीं। आज हमारा मसला क्या है, हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के बारे में जानते नहीं। यही सबसे बड़ा मसला है कि अल्लाह है कौन, अल्लाह है कौन। और अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। याद रखिए, सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे अहम टॉपिक है। इससे बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। रूए ज़मीन के सारे टॉपिक अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और अल्लाह की मारिफत का टॉपिक एक पल्ले में रख दिया जाए तो वो वज़नी होगा। इतना अहम टॉपिक है। ये भी अफसोस की बात है कि इसके मुताल्लिक़ बयानात भी नहीं होते। कभी समझा कि अल्लाह है कौन। सबसे बड़ा मौजू भी है, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़दा कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। ए नबी कह दो इनसे, सारे समंदर का पानी स्याही बना लिया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई, जलालत, अज़मत, उसके कलिमात अगर लिखे जाने जाएं, ये सारे समंदर का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की हम्दो सना खत्म नहीं होगी। अल्लाह की हम्दो सना सबसे अहम इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म है जो बंदे को आना चाहिए। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या जानते हैं? जन्नत में बहुत सारी नेमतें होंगी, बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है, अल्लाह ताला को देखना है। सबसे बड़ी, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है जन्नत में। दुनिया की नेमतों में भी बड़ी अहम तरीन नेमत यह है कि एक इंसान को अल्लाह की मारिफत हो, कि अल्लाह की पहचान हो। इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं कि मिस्कीन है, महरूम है वो लोग जो दुनिया में आए, दुनिया से चले गए और दुनिया की सबसे तैयब चीज़, पाकीज़ा चीज़, खुशगवार चीज़ का मज़ा ना चख सके। और वो सबसे पाकीज़ा चीज़ क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, कि अल्लाह है कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन है कौन। जैसे मैंने कहा, आज हम, कितने अफसोस की बात है, हम में से किसी को खड़ा करके अगर अल्लाह ताला के बारे में 10 जुमले बोलने लगाए तो शायद नहीं बोल सके। अल्लाह का इल्म तो इतना बड़ा है। इमाम इब्न कसीर ने कहा कि 7 समंदर जो बताए गए कसरत के बतलाने के लिए बताया गया, उससे ज्यादा भी अगर समंदर होंगे तब भी कलिमात खत्म नहीं होंगे। हम मुसलमान हैं ना। अब अफसोस देखिए कितना ज्यादा है, हमारे जहन के अंदर लाखों नाम होंगे ना, नाम, इंसानों के नाम, जानवरों के नाम, खानों के नाम, चीज़ों के नाम, फैन, लाइट, बटन, पंखा, चादर, बाल, नाखून, आँख, कितने नाम हैं। खाने की चीज़ों के नाम, जानवरों के नाम, चिड़ियों के नाम, सब नाम याद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नाम हमको याद नहीं। हालांकि अल्लाह के नाम तो बेशुमार है, अल्लाह के नाम बेशुमार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नाम, जिनकी फजीलत ये है जो बंदा इसको याद करेगा, उस पर अमल करेगा, उसके लिए जन्नत है, जन्नत की खुशखबरी है उसके लिए। हम अभी रात में सोने से पहले कापी पेन लेकर बैठ जाएं, अल्लाह के कितने नाम लिख सकते हैं? आप खुद सोच लीजिए कि आप अल्लाह के 10-11 नाम से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, और बहुत सारे नाम में आप कंफ्यूज होंगे, ये है या नहीं, पता समझ में नहीं आ रहा। अफसोस की मकाम है या नहीं? अल्लाह के 99 नाम, करोड़ों नाम आज हमारे जहनों में,
लाखों नाम हमारे जहनों में मौजूद है, लेकिन अल्लाह के 99। आप नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं, रोजा किसके लिए रख रहे हैं, सदका खैरात किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह है कौन यही नहीं पता आपको, इसीलिए तो नमाजें बदमजा है, रोजे बदमजा है। सहाबा इकराम, असलाफ इकराम को जो इबादतों में लज्जत महसूस होती थी, आज हमें क्यों नहीं हो रही। नमाज तो हम भी पढ़ रहे हैं, रोजा तो हम भी रख रहे हैं, सदका खैरात हम भी कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। फर्क यही है कि हमने अल्लाह को जैसा जानने का हक वैसे जाना और पहचाना नहीं। अल्लाह की अजमत और किबरियाई के बारे में हमारे पास इल्म ही नहीं है। इसीलिए बार बार कहता है कि तौहीद, तौहीद का मतलब यही है कि अल्लाह को एक माना जाए। दुनिया के अंदर जितनी भलाइयां हैं, सारी भलाइयों का खैर और मुंबा अल्लाह को एक मानना है। अफसोस की बात यह कि हम तौहीद को एक ही जुमले में समझते हैं। तौहीद बोले तो अल्लाह को एक मानना, खत्म हो गई बात। बहुत ज्यादा आगे बढ़े तो 3 जुमले, उसकी तौहीद की 3 किस्में, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। इतना ही हमको इतना ही मालूम है, उससे ज्यादा नहीं मालूम। तौहीद के बारे में तो रोज मालूम होना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, रोज सीखना जरूरी है। एक बात याद रखिए कि अगर आपको अल्लाह की मार्फत नहीं है, अल्लाह को अगर आप पहचानते नहीं है, तो आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते, मोहब्बत बिल्कुल नहीं कर सकते। इंसान मोहब्बत किससे करता है, जिसको जानता है, जिसको पहचानता है। अननोन आदमी से तो आप मोहब्बत नहीं करेंगे ना। जिससे आदमी जितना ज्यादा लगाव होता है, उतनी ज्यादा उससे मोहब्बत पैदा होती है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से अगर हमको मालूम होगा, तो सारे गुनाह जो है ना, अब सोचिए एक बच्चा अब्बा के सामने सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, क्यों? अब्बा को पहचानता है ना वो। हालांकि दूसरे इंसान के सामने पीता है, गुनाह करता है, लेकिन अब्बा को पहचानता है, इतना तो अदब व एहतराम करता है कि उनके सामने नहीं पीता। अगर अल्लाह को अगर आप जानते और पहचानते तो कभी गुनाह नहीं करते। मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रब्बुल आलमीन मुझे नहीं देखता। इंसान के दिल में डर और खौफ होता। अगर आप अल्लाह ताला को जानते तो आपके दिलों में तकवा पैदा होता। अभी भी कितने लोग जुमा में आए जो बगैर फजर पढ़े मुंह उठाकर चले आए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डर नहीं लगता, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से बिल्कुल डर नहीं लगता। माथे पर बल तक नहीं आता हमारे। फजर की नमाज रोज छूट रही, इसमें कौन सी नई बात है, पहले भी छूटी थी, आज भी छूट रही, सालों से छोड़ रहे हैं। कोई डर नहीं है, कोई तकवा हमारे दिलों के अंदर नहीं है, जहन्नम में जाने का कोई खौफ हमारे दिलों में नहीं पाया जाता है। ये सब किस वजह से होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत नहीं है, अल्लाह ताला की पहचान नहीं है। जितनी मार्फत हमारे दिलों में होगी, उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे दिलों के अंदर पैदा होगा। इसी तरह याद रखिए, अगर आप इबादत कर रहे हैं, अगर आपको अल्लाह नहीं मालूम तो आप सही ढंग से इबादत भी नहीं कर सकते। सही ढंग से इबादत किस चीज का नाम है? ताजीम, आला दर्जे की ताजीम, आला दर्जे की रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नमाज में खड़े हैं, सर खुजा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, नमाज कब खत्म हो। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ने एक आदमी को नमाज पढ़ते देखा, दाढ़ी में खुजा रहा था। कहा कि अगर इसके दिल में खुशू खुजू होता ना तो आज़ा पर भी नजर आता था। इसके आज़ा लरज उठते थे, मैं किसके सामने खड़ा। सहाबा इकराम दर्स में भी अल्लाह के नबी के बैठते तो ऐसे बैठते जैसे चिड़िया सर पर बैठी हुई है, क्योंकि अल्लाह की बातें सुनी जा रही है, अल्लाह का कलाम सुना जा रहा है। हम नमाज भी इतनी बेदिली से पढ़ते, कितनी जल्दी खत्म हो, कितनी जल्दी बाहर चले जाएं। बंदगी का सही तौर से हक अदा नहीं कर सकते, याद रखिए। इसलिए असलाफ इकराम के पास कुछ भी नहीं रहता था, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना जिंदगी गुजारने के लिए कोई चीज रहती थी। लेकिन इबादत के अंदर जो, बंदगी के अंदर जो लज्जत महसूस होती थी, आज हमें नहीं होती थी। वो कहते थे वल्लाहु ला लौ यालमुल मुलूकु मा नहनु फीही, अल्लाह की कसम अगर बादशाह लोगों को मालूम हो जाए कि हमें जो सुकून मयस्सर है, लजादलूना अला ज़ालिका बिस्सयूफ, तो वो तलवारों के जरिए हमसे लड़ाई करते उस सुकून को हासिल करने के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज याद रखिए अमन और खुशी है। ये नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। गरचे आप सोने के महलों में रहते हैं, गरचे आप नोटों के बिस्तर पर सोते हो, अगर अमन और खुशी और इत्मीनान अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की इबादत से आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब पहचानेंगे, सही ढंग से इबादत करेंगे। पैर दुखते हैं हमारे फजर की नमाज के अंदर, थोड़ी लंबी होती है, इतने कमजोर होते हैं हम। ईशा की नमाज में भी मौलाना थोड़ी 2 लंबी नकात पढ़ाते हैं, हम सोचकर हम 2 रकात खत्म होने के बाद मस्जिद में पहुंचते हैं।
बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं फजर में इस तरह जाएं ताकि दूसरी रकात के इमाम साहब रुकू में जाएंगे तो तब हम जाकर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उतनी देर भी हम नहीं खड़े हो सकते। इस मिजाज के भी लोग माशरे के अंदर पाए जाते हैं। कितनी देर खड़ा होना होता है? 5 से 10 मिनट से ज्यादा कहीं नमाज नहीं होती हमारी मस्जिद के अंदर। कितनी भी लंबी नमाज पढ़ा ले, 15 मिनट के आगे तो कहीं मस्जिद में नमाज नहीं होती। बेहयाई की मजलिस में, क्रिकेट देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, बेहयाई की मजलिस के लिए दिन भर हमारे पास टाइम मौजूद है, लेकिन रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने के लिए टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह को जानते नहीं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानते नहीं। जब अल्लाह की ताज़ीम कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आला दर्जे की रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब सजदा रेज हो, सजदा कर रहे हैं, सजदे में लज्जत महसूस होना चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में लज्जत महसूस होना चाहिए। अल्लाह अकबर जब कहते हैं तो दिल लबरेज हो जाना चाहिए, अल्लाह की किबरियाई, अजमत और जलालत के साथ इंसान के रोंगटे खड़े होना चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन के बारे में आता है कि जब वो वजू करते थे तो चेहरा पीला पड़ जाता था। लोग क्या बात है, चेहरा क्यों पीला पड़ गया? कहते पता नहीं, मैं किसके सामने खड़े होने जा रहा हूँ, मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने जा रहा हूँ। दिलों के अंदर वो डर और खौफ पाया जाता था कि अल्लाह के सामने खड़े होने जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में खड़े होने जा रहे हैं, एक अजीम इबादत करने जा रहे हैं। हमारे दिलों में कोई एहसास नहीं होता है। हम सिर्फ मौरूसी मुस्लिम है। मौरूसी मुस्लिम की हमारे अब्बा मुसलमान थे इसलिए हमने मुसलमान है। हमने संजीदगी से इस्लाम को कबूल नहीं किया, ये बात याद रखिए। हमने वाकई नहीं जाना कि अल्लाह हमारा रब है। अगर हम किसी काफिर घर में पैदा होते तो हम यकीनन काफिर होते। हम सिर्फ मौरूसी मुस्लिम हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुस्लिम थे इसलिए हम मुस्लिम हैं। हमने अल्लाह को जैसे जानना चाहिए, जैसे पहचानना चाहिए, जैसी उसकी इबादत करनी चाहिए, वैसे कोई तसव्वुरात हमारे पास नहीं पाए जाते हैं। हमसे ज्यादा तो खुशू खुजू के साथ मस्जिद के अंदर दुआ मांगते हैं तो उतना खुशू खुजू नहीं पाया जाता जितना दरगाहों के पास दुआएं मांगने वालों के पास खुशू खुजू पाया जाता है। कितने खुशू खुजू के साथ दुआएं मांगते। मस्जिद के अंदर हमारी दुआओं का क्या आलम होता है? जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी मांग लिए, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कुछ नहीं, चले उठते बने। ये आज हमारा मामला हो चुका है। तो इबादतों का सही हक अगर अदा करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई, अजमत और जलालत अगर हमारे पास होना चाहिए। वरना अगर किसी काफिर को भी लाके अगर आप नमाज पढ़ाएंगे ना तो काफिर की नमाज आपकी नमाज में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी कोई हो सकता है उसको हमसे ज्यादा एहसास हो जाए कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। हो सकता है ये इबादत कर रहा हूं। हमारी इबादतें देखिए, पूरी इबादत अपनी रूह से खाली है, अपनी इबादतें रूह से खाली। हमारे नमाज और रोजे और तमाम चीजों के अंदर कोई फर्क नजर नहीं है। इबादत हो रही, भाई दुकान जब चल रही है तो इजाफा होना चाहिए ना उसके अंदर। जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं तो ईमान में इजाफा होना चाहिए, ना कि कमी होना चाहिए। नमाज पढ़ के ईमान में कमी हो रही मतलब आपका कारोबार लॉस में जा रहा है, आपकी इबादतें जो है नुकसान में जा रही है। याद रखिए, माशरे के अंदर अगर गुनाह पर रोक लगाना है तो अल्लाह की मार्फत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माजी में गुनाह करना मुश्किल था, आज गुनाह करना आसान हो गया। कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह नहीं हो रहा है? हर जगह गुनाहों के अंबार लगे हुए, हर जगह गुनाहों के। पहले तो गुनाह करना मुश्किल था, अब गुनाह करना आसान है। मोबाइल के ज़रिए इंतहाई आसान हो चुका है गुनाह करना, इंतहाई आसान हो चुका है। बेहयाई के मनाजिर देखना इंतहाई आसान हो चुका है। कई लड़कियां मुर्तद हो जा रही हैं, अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचा लें। मुस्तक़बिल क़रीब में लोगों के नज़दीक इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं रही, कोई चीज़ नहीं रही। दिन ब दिन हालात बढ़ते खतरनाक होते जा रहे हैं। सिर्फ मुजाहिरे कर लेना, चीख पुकार कर लेना, फलां काम कर लेना, इसी को इस्लाम समझा जाएगा। नमाज पढ़ने का तसव्वुर ख़त्म होते जा रहा है। मुख्तलिफ मसाइल का तसव्वुर आज हमारे माशरे के अंदर ख़त्म होते जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबात भी वैसे आ रहे हैं, अल्लाह के अज़ाबात भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे नहीं, अल्लाह के अज़ाबात भी उस नाहिए से आ रहे हैं। आज मस्जिदों से माइक निकाल दिया जा रहा है। आपने अजानों की कदर नहीं की, बुलाया गया आप आए नहीं, उतार दिया जा। वक्फ तरमीम बिल लाया गया, बड़ी तफसील तलब बातें, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। अल्लाह के लिए वक्फ की हुई चीज़ों पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए, उस पर भी दादागिरी जमा की। कहाँ हम हर रोज ऐसे काम करते हैं कि अल्लाह का अजाब हमारे पर मुसल्लत हो। कितनी जगह बाज़ लोगों ने लिखा कि वक्फ की इतनी जगह है कि अगर पूरी बेचकर अगर हर मुसलमान को पैसे दिया जाए तो एक एक मुस्लिम को 35 लाख रुपए आ जाए। इतनी जगह दे दी गई कि एक छोटा मुल्क बना दिया जाता है, इतनी जगह वक्फ कर दी गई। लेकिन कहाँ है? हर जगह बेईमानी, हर जगह लूट खसूट, हर जगह रिश्वतखोरी, झूठ बोलना आज हमारे पास आम है। चोरी करना, जिना करना इंतहाई आसान काम हो चुका है, इंतहाई आसान। माँ बाप की नाफरमानी करना इंतहाई आसान का। किसी को
हम सुनते हैं ना, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, क़यामत के दिन का मंजर, जिस दिन एक इंसान अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से भागेगा। क़यामत से पहले दुनिया में ये मंजर शायद देखने को मिले आपको। अभी जो मौजूदा दौर है, इस दौर के अंदर हर इंसान को मैं मेरी बीवी बच्चे, बस ना माँ बाप से कोई लेना देना है, ना भाई बहन से कोई लेना देना है, ना मस्जिद से कोई लेना देना है, ना आवाम से कोई लेना देना, मैं मेरी बीवी बच्चे, बस मैं मेरी बीवी बच्चे, इसी की फिक्र में लगा हुआ है। मुस्तकबिल करीब में इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र रहेगी, बीवी भी जाती कहीं भी चले जाए, बच्चे जहाँ जाते चले जाए, हर इंसान को सिर्फ अपनी अपनी फिक्र पड़ेगी। वो क़यामत का मंजर दुनिया में शायद रोनुमा हो जाए। देखिए क्या मामला है, कैसे हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। तिलावत कर रहे हैं आप, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ये सारी चीजें, इनकी बरकतें कहीं नजर नहीं आ रही। थोड़ी तो बरकत नजर आना चाहिए। आप रोज नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में कहीं बरकत, कहीं पर बरकतें नजर नहीं आ रही है। याद रखिए, जो सहाबा और अंबिया इकराम के हम हालात देखते हैं, उनके हालात क्या थे। वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस तरह करते थे कि उनकी जिंदगी में हमेशा सुकून, इत्मीनान और बरकतें ही बरकतें नजर आती थी। इसी तरह अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं जानते तो एक नुकसान ये होगा कि हम अल्लाह की तारीफ भी नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान इतना नाशुक्रा है, उसकी कई मरतबा मैं मिसाल दे चुका हूँ कि अगर आपको कोई 50,000 रुपये दे दे, आप अचानक परेशानी में आ गए थे, 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, आपको अगर कोई 50,000 दे देना, सेठ बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत परेशान था ना, किसी ने मदद नहीं की, उन्होंने मेरी मदद कर, आप क्या करेंगे? उसकी तारीफ़ करेंगे, उनके काम करने के लिए आगे आगे बढ़ेंगे। कब तक तारीफ करेंगे? जब जब मौका मिलेगा, जहां जगह मौका मिलेगा, फंक्शन में जिस जगह मिलेंगे तारीफ करेंगे। सेठ साहब ने मदद कितने बार की? एक मरतबा। मेरा रब तो वो है जो माँ के पेट से लेके खबर के पेट तक रोजाना एहसानात कर रहा है, लेकिन शुक्र अदा करने के लिए वक्त नहीं। शुक्र अदा कैसे किया जाए इसका भी इल्म नहीं है। हम रोज कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन ये नहीं पता उसका माना क्या होता है। अगर आप अल्लाह को नहीं पहचानते, आप अल्लाह की तारीफ बिल्कुल नहीं कर सकते। और तारीफ इसलिए भी जरूरी है, जो बंदा तारीफ करता है वो जन्नत में जाएगा। तारीफ करने से बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह को तारीफ बहुत पसंद है। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजलुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना अफजलुल शुक्र है। इंसानों की अगर बात ले ली जाए, मैं अगर इनसे कहूँ कि भाई मुझे पैसे दो, देंगे? नहीं देंगे। मांगने का अंदाज गलत है। फला से मैं कह रहा हूँ भाई थोड़े पैसे दो ना, वो भी नहीं देंगे। लेकिन इनसे आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपके पास जो भी आता है आप उसे मदद करते हैं, आपके सारी जगह चर्चे हैं। फिर मैं कहूँगा कि इनकी तारीफ़ करने के बाद पैसे मांगूंगा, देंगे ना वो कि मेरी तारीफ़ कर रहा है? कितना फ़र्क पड़ता है चीज़ों। अब हम अल्लाह की तारीफ़ ही नहीं करते, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दरिंदों की तरह दंदनाते फिर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। 3 टाइम खाना खा रहे हैं, दुआ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है खाना खाने के बाद कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलाया पिलाया। हर रोज सुबह जिंदगी की सांस ले रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं। अगर आपको अल्लाह का इल्म नहीं होगा, आप अल्लाह की तारीफ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अल्लाह का इल्म नहीं होगा ना, तो आप अल्लाह की दावत का काम भी नहीं कर सकते। दीन की दावत हम बार बार बयानात में सुनते हैं, कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, भलाइयों का हुक्म देने और बुराइयों से रोकने के लिए। अब आपको अल्लाह के बारे में मालूम नहीं, दावत कैसे देंगे? और बगैर अल्लाह के मालूम इल्म के अगर आप दावत देंगे तो सही कम गलत ज्यादा। जिसके बारे में इल्म नहीं है उसके बारे में आप दावत देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये बात याद रखिए कि अल्लाह की मार्फत से सारे छोटे बड़े गुनाह आपके अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, सहाबा के अंदर बहुत सारी खराबियाँ थी जब ईमान नहीं लाए थे। मुशरिकीन के अंदर बहुत सारी खराबियाँ थी। अल्लाह के नबी के आने से पहले ज़माने जाहिलियत में खराबियाँ ही खराबियाँ थी, हर किस्म के गुनाह थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह को पहचाना, वो छोटी बड़ी सारी खराबियों को उन्होंने छोड़ दिया। हमारी तरह नहीं, जो हमारा दिल बोला वो खराबी छोड़े, जो हमारा दिल नहीं बोला वो खराबी, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल अल्लाह को जाना पहचाना था। जब एक इंसान मुकम्मल तरीके से, सही तरीके से, संजीदगी से अल्लाह को जानेगा पहचानेगा, हर किस्म के एक इंसान, हत्ता के छोटे बड़े गुनाह के अलावा शिर्क को भी इंसान क्या करेगा? तर्क कर देगा। क्योंकि अगर वो अल्लाह को पहचानेगा ना तो शिर्क भी कभी नहीं करेगा, शिर्क भी कभी नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के ताल्लुक से फरमाया था, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर को जाना पहचाना नहीं। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तुमको क्या हो चुका है, तुम अल्लाह के इज्जत और एहतराम का, अल्लाह के अदब का ख्याल नहीं करते। तुम आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बिल्कुल हमारे दिलों के अंदर जरा भी याद रखिए ख्याल नहीं है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो शिर्क करेगा, धागे पहनेगा, दरगाहों पर जाएगा, मुश्किल कुशा किसी और को समझेगा,
ये बात याद रखिए कि रिस्क का देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह का रिस्क ना दे तो कायनात में कोई रिस्क अता नहीं कर सकते। एक बार ये भी समझ लीजिए कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पहचाना उसने कुछ नहीं पहचाना। क्या जाना फिर उसने? सबसे पहली चीज, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह युबग़िज़ु कुल्ला आलिमिन बिद्दुनिया जाहिलिन बिअमरिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस आदमी से नफरत करता है जिसको दुनिया के बारे में मालूम है लेकिन अल्लाह के बारे में नहीं मालूम, दीन के बारे में नहीं मालूम, ईमान के बारे में उसे नहीं मालूम। सब मालूम है, गाड़ी चलाना मालूम है, माल बेचना मालूम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना मालूम है, अक्लमंदी सब मालूम है, पैसे कमाना सब मालूम है, लेकिन दीन कमाना नहीं मालूम। दीन कमाना नहीं मालूम। बयाना सुन लेते हैं, चले जाते हैं, वही बेढंगी चाल जो पहली होती वही होती है। सुधरिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह को पहचाना कैसे जाएगा? दो तरीक़ों से पहचाना जाता है, आयत मस्तूर और आयत मंजूर। आयत मस्तूर यानी कि जो कुरान मजीद के अंदर आयतें लिखी हुई है उन आयतों को पढ़कर उससे इल्म हासिल करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान सकते हैं। दूसरा आयत मंजूर यानी कि कायनात को देख कर अल्लाह ताला को पहचाना जा सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जाना जा सकता है। बार बार गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की कुरान के अंदर तालीम दी गई। काफिर और मोमिन साइंसदान के अंदर फर्क क्या जानते हैं? काफिर साइंसदान जब कायनात पे गौर व फिक्र करता है ना तो उलझ कर रह जाता है, लेकिन मोमिन साइंसदान जब कायनात के अंदर गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करिश्मों को देखता है, अल्लाह की कुदरत को देखता है, कितना अजीम है। और एक अहम बात याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफक्कुरु फी आलाइल्लाह, तफक्कुरु फी आलाइल्लाह वला तफक्कुरु फिल्लाह, कि तुम अल्लाह की मखलूकात में गौर व फिक्र करो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में गौर व फिक्र मत करो। क्योंकि किसी इंसान को यह सलाहियत और समझ नहीं दी गई कि वो अल्लाह ताला के बारे में सोचे। आपको इतना फहम और इदराक नहीं दी गई आप अल्लाह के बारे में सोचें। आप सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई चीजों के बारे में सोचें। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है व तफक्कुरून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, कि मोमिन क्या करते हैं? जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अय हमारे रब तूने इनको बातिल पैदा नहीं किया, ये बातिल पैदा नहीं किए। कभी ऐसा नया एंड्रॉयड मोबाइल आया तो गौर से देखते क्या भारी फीचर्स हैं, बहुत भारी बनाया वाला। कोई सी एकदम स्पेशल गाड़ी आ गई, कोई एक स्पेशल चीज़ आ गई तो हम ताज्जुब से देखते हैं बहुत ख़ास है, बहुत अच्छे फीचर्स है इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कायनात बनाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें गौर व फिक्र करने की तालीम दी है। याद रखिए अल्लाह की जो मखलूक है इससे गौर व फिक्र करने से क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म हासिल होता है। उसके कितने फ़ायदे होते हैं जो मैं अभी जिक्र करते चलूँ। अल्लाह की एक मखलूक फरिश्ते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जिब्राईल को 600 परों के साथ देखा, जिब्राईल को 600 परों के साथ देखा। एक पर इतना बड़ा है कि सारी कायनात को ढांप ले, एक पर इतना बड़ा है सारी कायनात को ढांप ले। सोचिए उसके बनाने वाले की कुव्वत का क्या नाम। इसराफील अलैहिस्सलाम क्या किए हैं? सूर में मुंह लगाकर खड़े हुए हैं, सूर में मुंह लगा के खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ क्या निगाहें हैं? देख नहीं रहे बल्कि निगाहें उस तरफ। किस तरफ? पलक नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? कहीं अल्लाह का हुक्म आ जाए और मैं बेखबर ना हो जाऊं। इसराफील अलैहिस्सलाम की ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाइए कि जब सूर फूकेंगे सारी दुनिया फना, सारी दुनिया फना। आप एक पहाड़ को फना नहीं कर सकते, आप एक पहाड़ को फना नहीं कर सकते। इसराफील अलैहिस्सलाम की ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाइए, सिर्फ फूंक में ताकत है, फूंक में इतनी ताकत है कि रुए जमीन के तमाम इंसान, जिन्नात, जानदार, दरख्त, चरिंद परिंद, पहाड़, आसमान, जमीन, सूरज, चांद सब फना हो जाए, सब फना हो जाए। सोचिए उसकी बनाने वाली की कुव्वत का क्या आलम होगा। अल्लाह की ये जो जमीन है इतनी बड़ी, हम अच्छे से जानते हैं इस जमीन से कई गुना बड़ा सूरज है, कई लाख गुना बड़ा सूरज है। सूरज से कई लाख गुना बड़ा क्या है? आसमान है। आसमान में सूरज कितना दिखता है? जरा सा दिखता है। आसमान में 4 उंगल जगह बाकी नहीं जहां फरिश्तों ने सजदा किए हुए नहीं। फरिश्ते अल्लाह की अजीम मखलूक है। अल्लाह की हैबत कितनी हमारी तरह नहीं है। अल्लाह का फरमान सुनते हैं फिर भी गुनाह करते हैं, जुमा में बयान सुनते हैं फिर भी गुनाह करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश भी नहीं करते। फरिश्तों का आलम क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई हुक्म नाजिल करता है
सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह की अजमत देखिए, सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। सबसे पहले जिसको हो जाता है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम होते हैं। जब अल्लाह की हुक्म की हैबत दूर होने लगती है, अल्लाह की अजमत की हैबत दूर होने लगती है, जब होश आने लगता है, तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया। दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाह ने हक फरमाया है। वो बुलंद और अज़मत वाला। सोचिए कितनी अजीम मखलूक अल्लाह के अहकामात के सामने बेहोश हो जाती है। आप गुनाह करते हुए जरा फर्क नहीं पड़ता। बताना मकसद ये था कि जमीन से कई गुना बड़ा सूरज, सूरज से कई गुना बड़ा आसमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने जो कुर्सी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वसिया कुर्सी समावाती, अल्लाह की कुर्सी के सामने जमीन और आसमान सारी कायनात की हैसियत ऐसी है जैसे एक रेगिस्तान में एक अंगूठी की हैसियत होती है। कुर्सी इतनी बड़ी है, वसिया कुर्सी समावाती वाला। और उस कुर्सी पर जिस अर्श पर कुर्सी है, जिस अर्श पर कुर्सी है, उस अर्श का ये आलम है कि उस अर्श के सामने कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बड़े रेगिस्तान में छल्ले की हैसियत होती है। सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जो अपने पोशीदा राज लोगों को नहीं बताया, उनमें से एक राज में से ये भी है हमलतुल अर्श, जो अर्श को उठाए हुए फरिश्ते हैं मखसूस अल्लाह ने पैदा किए, उनका आलम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं उनकी कान की लौ से कांधे तक फासला, कहां से, कान की लौ से कांधे तक का फासला तेज रफ्तार सवारी पर किया जाए तो 600 साल दरकार होंगे। ये अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते मखलूक है। अल्लाह की ताकत और कुव्वत का नाम है तफक्कुर फी अल्लाह, अल्लाह की मखलूक में गौर फिक्र करो, वला तफक्कुर फिल्लाह, अल्लाह की जात में आप गौर फिक्र नहीं कर सकते, वो कितनी अजमत वाला है, कितनी कुदरत वाला है। अच्छा खास बात क्या है, ये बना के छोड़ नहीं दिया है। ये इतना बड़ा जमीन, इतनी बड़ी आसमान, इतना बड़ा अर्श, इतने बड़े फरिश्ते, जो फरिश्ते इनका आलम ये है कि 600 साल लग रहे हैं, हम तो 1 सेकंड भी नहीं लगता यहाँ से। अल्लाह ने बनाकर इसे छोड़ दिया नहीं, ये अल्लाह के कंट्रोल में है, ये अल्लाह के कंट्रोल में है। ये जैसे चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है इन पर फैसले नाफिज कर लेता है। हम जो मस्ती करते हैं ना, हमारे अपने कंट्रोल में तो हमारे अपने खुद के 2 बच्चे भी नहीं रहते। हम वो सोचते हैं ना हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ है, हमारे अपने कंट्रोल में हमारे खुद के 2 बच्चे नहीं हैं। ये सारी की सारी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है, याद रखिए। बात सीरत निगारों ने यहां तक लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मीराज पर गए थे तो वहां पर मीकाईल को देखा, तो जिब्रील से पूछा कौन है, कहा कि मीकाईल है, क्या मामला है, क्यों परेशान है। कहा कि अल्लाह के नबी जब से अल्लाह ने जहन्नम बनाई है ना तो मीकाईल मुस्कुराना बंद कर दिए। कैसी अल्लाह की मखलूक़ात है, इसमें गौर फिक्र। अल्लाह ताला तो जगह, अल्लाह ताला फरमा रहा है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम्हारे अंदर इतनी निशानियां, गौर फिक्र कर लो। अभी कल हम इंसान के ऊपर तज़किरा कर सकते हैं, एक दर्स के अंदर इतनी निशानियां हमारे अंदर। कैसे अल्लाह ने पैदा किया, लक़द ख़लक़नाकुम फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने उनको बेहतरीन सांचे में ढाला। हम पार्ले जी का बिस्किट का पूरा खाते हैं ना, पार्ले जी बिस्किट में अगर 10 बिस्किट है ना तो 10 के 10 सेम रहते, रंग में, मज़े में, वज़न में, टेस्ट में। ऐसा नहीं होता पहले बिस्किट का वज़न और लास्ट बिस्किट का वज़न अलग है या दूसरे बिस्किट में अलग है, क्योंकि एक ही डाई है, एक ही मशीन है, एक ही तरीके के सब निकलते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, एक औरत होती है 10 बच्चे पैदा होते हैं, 10 के 10 अलग है। ऐसा नहीं कि नाक पीछे लगा दिया और सर आगे लगा दिया और पैर ऊपर कर दिया, 10 को अलग अलग शनाख्त के 10 बच्चे, 10 के 10 अलग है। इतना डिफरेंस है कि आवाज़ तक अलग है, आवाज़ तक अलग है। कई खराब आवाज़ों में भी इंसान पहचान लेता है कि फला इंसान की आवाज़, अगर वो उससे मिला होगा। एक ठेले के ऊपर, गाड़े के ऊपर अगर 1000 टमाटे तो हर टमाटर दूसरे टमाटे से जुदा है, एक दरख्त का हर पत्ता दूसरे पत्ते से जुदा है। उसकी कुदरत देखिए, उसकी कारीगरी देखिए। अल्लाह की मखलूक़ात में अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो अल्लाह के करीब चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान लगाते थे, अल्लाह की मखलूक़ात में गौर फिक्र करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बारे में हम पढ़ते थे, गौर फिक्र। सबसे पहले सूरज को देखा, ये बड़ा, ये मेरा रब होगा, चांद मेरा रब होगा। वो क्या करते थे, अल्लाह की मखलूक़ात में गौर फिक्र करते थे। अल्लाह के कितने करीब हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के इतने करीब हो गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। बार बार हम सुनते हैं खलील, खलील कोई मामूली चीज़ नहीं।
कि अरबी में सदीक दोस्त को कहते हैं, खलील भी दोस्त को कहते हैं। दुनिया में कोई किसी का खलील नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ऐसा दोस्त जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के अलावा अब किसी की मोहब्बत के लिए गुंजाइश ही बाकी ना रहे, ना बाप के लिए, ना बीवी के लिए, ना बच्चों के लिए, किसी के लिए बाकी ना रहे, ऐसा दोस्त उसे खलील कहा जाता है। उसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, अल्लाह के नबी के जिगरी दोस्त कौन थे? अबू बकर, सबको मालूम है, जिगरी दोस्त, यार गार। अल्लाह के नबी उनके बारे में फरमाते हैं, अगर रुए ज़मीन पर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन आपने अबू बकर को खलील नहीं बनाया, क्योंकि वो भी उस मकाम पर नहीं पहुंच सके जिस मकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त बन गए। इतना बड़ा मकाम किस वजह से? अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करते थे, अल्लाह की अजमत और जलालत उनके दिलों में बैठी हुई थी। आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी जब अल्लाह को आप जैसा पहचानने का वैसा पहचानेंगे। आज भी अल्लाह ताला पर हमारा ईमान नहीं है, सिर्फ जबान से ईमान है, दिलों में ईमान नहीं है। वो जब चाहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है, जहां चाहता है, अपने फैसले नाफिज कर लेता है। मैं बार बार कहता हूं कि अभी हिंदुस्तान गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाई तो हम एहतजाज कर लेते हैं, चीख पुकार कर लेते हैं, कमेटी कुछ काम करे तो आके हम धिंगाना कर लेते हैं। अब गर्मी बढ़ गई तो कभी हम सोचे कि अल्लाह ताला को एप्लीकेशन लिख के दे दे, क्या बात है, बहुत गर्मी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या बारिश बहुत हो रही है, अल्लाह ताला क्या तो कर रहा है, एक एप्लीकेशन लिख के भेज दे। बोलने की तो बात छोड़िए, सोच भी नहीं सकते कि हम अल्लाह ताला से कुछ ला युसलु अम्मा युफल वहुम युसलुन, अल्लाह ताला से कोई पूछ ही नहीं सकता। वहुम युसलुन, वो किसी से कुछ भी पूछ सकता है, वो उस पर कुदरत रखता है, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। ला युसलु अम्मा युफल, वो जो कुछ करता है उससे कोई पूछ नहीं सकता, तूने ऐसा क्यों किया। वहुम युसलुन, लेकिन वो किसी से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, याद रखिए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन, अभी तो वक्त नहीं है ना, तो मैं फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, ये सबके बारे में हम गौर व फिक्र कर सकते हैं, तफसील तलब बातें हो सकती। समंदर है, इसकी हैबत देखिए, अगर अल्लाह हुक्म दे तो तूफान आ जाए, अल्लाह हुक्म दे तो सारा समंदर उसके खत्म हो जाए। उसके बनाने वाले की हैबत कितनी होनी चाहिए हमारे दिलों में, उसके बनाने वाले की अजमत हमारे दिलों के अंदर कितनी होना, ये याद रखिए। इसी तरह याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो जानने पहचानने की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ ये है कि अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात, एक तवील तलब टॉपिक है, कुछ एक अहम बातें बताकर एक बात मैं क्योंकि वक्त भी ना होने की चंद चीज़ें जिक्र करूँगा, क्योंकि अल्लाह के एक एक नाम में बड़ी अजमत है, काफ़ी उस पर खुतबे दिए जा सकते हैं। अल्लाह का एक नाम हम रहमान और रहीम पढ़ते हैं ना, अल्लाह रहम करने वाला, मेहरबान है। बड़ी अहम बात जिक्र करने जा रहा हूँ, जो ये समझ गया कामयाब हो गया, ज़िंदगी में कामयाब हो गया, जिस अभी मैं जो जिक्र करने जा रहा हूँ, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिए। अल्लाह की एक सिफत है रहमान और रहीम, बार बार पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह के रहम के ताल्लुक़ से भी हमने हदीसें सुनी। अल्लाह ने जब रहम को पैदा किया, क्या किया? 100 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? 100 टुकड़े। मैं बार बार शायद जुमा में ये भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये अल्लाह की तौहीन, बस हमने वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हमने अल्लाह को जाना पहचाना नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हव्वा अलैहिस्सलाम, कौन? आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, वहाँ से लेकर क़यामत की आखिरी तक जो आखिरी औरत पैदा होगी, उन तमाम माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। खाली इंसानों की नहीं, जानवरों की, चरिंद परिंद की, सब माओं से। अब पहले रहम को समझ लीजिए, बड़ी अहम चीज़ जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने क्या किया? रहम को पैदा किया, मोहब्बत को, उसके 100 टुकड़े कर दिए। कितने? 100 टुकड़े कर दिए। 99 टुकड़े अल्लाह ने अपने पास रख दिए, एक टुकड़ा अल्लाह ने रुए ज़मीन पर नाज़िल किया। उसी टुकड़े का असर है कि एक माँ अपने बच्चे से, एक आदमी अपनी बीवी से, एक बीवी अपने शोहर से, आशिक और माशूक की मोहब्बत, जानवरों चरिंद परिंद की मोहब्बत, दुनिया के अंदर जितनी भी मोहब्बत और रहम पाई जाती है वो उस एक रहम का टुकड़ा है। और दुनिया की सारी माओं के अंदर, दुनिया की जो पैदा हो चुकी, ख़त्म हो चुकी वो माएँ, जो आने वाली वो माएँ, उन तमाम माओं के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के एक टुकड़े का कुछ हिस्सा है। ये समझिए अहम बात, एक कुछ हिस्सा है। अल्लाह के पास कितनी रहमतें हैं? 99 रहमत। अब एक बात बताइए, आज की अगर माँ को कहा जाए उसके बच्चे को आग में फेंक दे, फेंकेगी? माँ का तो ये आलम होता है, अगर पंखा गिर रहा होगा तो भागते हुए आगे आ जाएगी, भागते हुए आगे आ जाएगी ताकि पंखा मेरे ऊपर गिर जाए और मेरा बच्चा बच जाए। अगर एक माँ के अंदर 100 माँ की मोहब्बत डाल दी जाए और उसे कहा जाए बच्चे को आग में डाल दे, अब नहीं होगा।
दुनिया की एक माँ के अंदर अगर 1000 माओं की मोहब्बत डाल दी जाए, अब उससे कहा जाए कि बच्चे को आग में फेंक दे, फेंकेगी? नहीं फेंकेगी। अभी तो ये मामूली चीज़ है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अल्लाह के पास तो 99 रहमत है। अल्लाह के पास क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी 99 रहमतों के साथ आएगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपनी 99 रहमतों के साथ आएगा, बंदों के बड़े बड़े गुनाह माफ कर देगा, बड़े बड़े गुनाह माफ कर देगा। किसी ने कत्ल कर दिया माफ कर देगा, किसी ने जुआ खेला माफ कर देगा, शिर्क, किसी ने जान ले ली माफ कर देगा, किसी ने हराम खा लिया माफ कर देगा, किसी ने सूद लिया माफ। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये करो, मौलाना ने आज बयान में बोल दिया कि भाई अल्लाह माफ कर देगा, इतनी बड़ी रहमतें हैं। बताना मकसद ये है कि भाई गलती से किसी ने इंटरेस्ट ले लिया, गलती से किससे ये हो गया, या पहले कर चुका था फिर माफ़ी मांग ली। इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप गुनाह करो। किसी से बहुत सारे ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस हो दो। अल्लाह ताला जब आएगा बड़े बड़े गुनाह माफ कर देगा, बड़े बड़े गुनाह माफ कर देगा। अहम बात क्या जानते हैं? शिर्क माफ नहीं करेगा। 99 रहमतें हैं, पहले रहमतों का अंदाजा लगाओ आप। यहाँ एक दो रहमतों में माँ माफ कर दे रही, वो 2 रहमतें तो कहीं नहीं बैठती। अल्लाह के पास कितनी रहमत। अल्लाह के नबी ने उस हदीस के आखिर में फरमाया, अगर काफिर को भी पता चल जाएगा अल्लाह की रहमत का, तो वो भी उम्मीद करेगा जन्नत में खाना का थोड़ी तो जगह अल्लाह ताला देते हैं। इतनी बड़ी रहमत के बावजूद शिर्क पर गालिब नहीं आ पा रही। सोचिए शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, रुए जमीन का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। आज हमारे नौजवान कोई शादी कराना बड़ा नेक काम समझते हैं, कोई हॉस्पिटल ले आना नेक काम समझते हैं, कोई गरीबों को पानी पिलाना नेक काम समझते हैं। कोई, आप एक बात बताइए, एक मुसलमान ने 50,000 रुपये देकर जान बचा लिया और एक ने शिर्क करते हुए एक इंसान को अल्लाह की तौहीद पर ला लिया, दोनों में बड़ा कौन है? लेकिन हमारे नज़दीक तो 50,000 में मदद करने वाला आ गया। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर आयत नाजिल फरमा दी, अजअलतुम सिक़ायतल हाज फी इमारतिल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या तुम लोग बैतुल्लाह की आबादकारी, बैतुल्लाह में खिदमत करना, व सिक़ायतल हाज, हाजियों को पानी पिलाना, उन लोगों के बराबर समझते हो जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए? अल्लाह ताला जवाब देता, ला यस्तऊना इंदल्लाह, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। सबसे अहम तरीन काम अहले तौहीद है, मुट्ठी भर है। ये खाना खिलाना, अनाज बांटना, ये करना, ये सब बड़े काम नहीं है। असल बड़ा काम इंसान की जान चली जाए, तौहीद पर आँच ना आना पाए, इंसान मुशरिक को करना पड़े, ये सबसे बड़ी नेकी है। इंसान ने सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अल्लाह 99 रहमतें लेकर आएगा, इतनी ज्यादा रहमत होगी कि बड़े बड़े गुनाह माफ होंगे सिवाय शिर्क के। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ कर देगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, जो बंदा शिर्क करेगा अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम करार दे दिया। अब सोचिए सबसे अहम काम कौन सा है हमारे लिए? तौहीद को फैलाना है। बहुत कहते लोग, क्या तौहीद, तौहीद 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 ही असल है। जान चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए कि इंसान का हमेशा वो अल्लाह को खालिक माने, हमेशा अल्लाह को राज़िक माने, मुश्किल कुशा उसे माने, नफा नुकसान का मालिक उसे समझे। हम कहते हैं ना, फला की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया, फला की वजह से नहीं हुआ, इसीलिए तो तौहीद की कमी है, इसीलिए तो मैंने रिश्ता भेजा था उसने गाड़ी किया इसलिए मेरा रिश्ता टूट गया। नहीं, अल्लाह नहीं चाहता था इसलिए नहीं हुआ। ये ईमान है, यही तो तौहीद है। तौहीद ना होने की वजह से तो माशरे में फसाद और बिगाड़ है। मेरी नहीं सुनी गई। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग काम करते तो कहते हैं हम लोगों से बल के काम हो, आप नहीं होते तब भी होता, क्योंकि अल्लाह जिससे जो कराना है वो करा लेता है। यफ़अलु मा यशा, जो चाहता है कराता है, क्योंकि कायनात में वही चीज होती है, माशा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह चाहता है होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं होते तो नहीं होता, नहीं होते तब भी होता, क्योंकि अल्लाह का फैसला ये होना है। यही तो तौहीद है, ये सिखाती है, ये इंसान की शख्सियत को नशोनुमा देती है। कितने फसाद है, कितने बिगाड़ है हमारे अंदर। अभी वक्त नहीं है ना, तो मैं वो भी चीज़ें जिक्र करता था, कैसे कैसे हमारे अंदर फितना फसाद और बिगाड़ के अंदर पाया जाता है। याद रखिए, सारी चीज़ों का खालिक अल्लाह है, सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है, सारे फैसले अल्लाह ताला करता है। और अल्लाह जब फैसले करता है ना, तो वो नाफिज भी होते हैं, नाफिज होते हैं। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर फिक्र, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह की रहम, अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात के ज़रिए भी अल्लाह को पहचाना जा सकता है। और ये बात याद रखिए कि हम मुट्ठी भर जमात हैं, हमारी तो ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम तौहीद को फैलाएं, रोज़ बोलें।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्का में सिर्फ तौहीद की दावत दी। हम एक दो दिन दे के थक जाते हैं, रोज़ असल तौहीद ये सही ढंग से हमने उसे समझाया नहीं, सही ढंग से हमने उसे समझाया नहीं। आज भी सऊदी अरब के अंदर कोई मज़ार नहीं है, लेकिन अभी भी वहाँ तौहीद के खुतबे होते हैं। नहीं होना था तौहीद के खुतबे, तौहीद के खुतबे दिए जाते हैं। आज भी तौहीद के ताल्लुक से इस दौर के अंदर तौहीद की जरूरत कैसे हमको पड़ती है उसके मुताबिक किताबात होना चाहिए, ताकि एक इंसान को अल्लाह की अजमत और जलालत इतनी बैठ जाए कि इंसान गुनाह करने से पहले कांपने लगे, मैं किसका गुनाह कर रहा हूँ, किसके सामने गुनाह कर रहा हूँ। इबादत करे तो लर्ज उठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो सीने से हांडी पकने की तरह आवाज आती थी। आज हमारी नमाजों में खुशी खुजू है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाना पहचाना नहीं, जानेंगे पहचानेंगे। दुनिया बहुत सारे असलाफ इकराम ने मिसाल दी है कि दुनिया के अंदर बादशाह की मिसाल दी गई है, लेकिन समझिए आपकी दुकान पर अगर कोई नौकर है, नौकर को आप बोल रहे हैं वो टेबल वहाँ रख, नौकर को मालूम है वो टेबल वहाँ रखे तो बोर्ड नहीं दिखता, लेकिन मालिक कह रहे हैं फिर भी वो क्या करता है। कई नौकर कहते हैं ये काम गलत होता है, फिर भी हमारे मालिक हमसे कराते हैं। क्यों? क्योंकि दबाव में, प्रेशर में मालिक की बात मानते हैं। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेंगे। आप अल्लाह के हुक्म को इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आप अल्लाह को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। आपकी जिंदगियों में तब्दीली भी इसीलिए नहीं आ रही, आप अल्लाह को जानते नहीं। कैसी कुदरत है, बारिश को देखिए कैसे बरसा रहा है, हर खतरा दूसरे खतरे से जुड़ता नहीं है। जमीन अल्लाह ने सलाहियत रखी पानी जज्ब करने की, अगर पानी जज्ब करने की सलाहियत ना होती तो क्या होता। जमीन के ताल्लुक से अल्लाह मैंने कहा था कि इससे पहले भी शायद मुख्तसर बता चलूं कि मुझी ने मक्का ने कहा था सोने का पहाड़ बना दो, हम ईमान लाएंगे। उस वक्त काफ़ी तवील तलब वाक़या, मुख्तसर बताना ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन और आसमान में गौर व फिक्र करो। ये ज़मीन के अंदर सलाहियत है, कुछ भी डालो ख़त्म कर देती है, लोहा डालो ख़त्म कर देती है, लकड़ी डालो ख़त्म कर देती है, हर चीज़ ख़त्म कर देती है। हत्ता कि इंसान भी डालो तो इंसान ख़त्म कर देती है, लेकिन मामूली सा बीज डालो तनावर दरख्त खड़ा कर देती है। इंसान डालने के बाद इंसान उग रहे हैं ऐसे तो नहीं होता है। मामूली सा बीज डालते हैं, अंगूर आ रहा है ना आ रहा है, आपने इसमें कलर का इंजेक्शन भी नहीं लगाया, ना शक्कर अंदर भरी, वो ऐसा मीठा पर दुनिया की शक्कर की तरह नहीं जो नुकसानदार है। कैसे अल्लाह की अज़मत है, गौर व फिक्र करने की चीजें हैं। इंसान के जिस्म में भी जैसे मैंने कहा अल्लाह ने कैसे बनाया, हाथ आगे मुड़ते हैं, पैर पीछे मुड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर को ऊपर बनाया, जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं बनाया, ताकि सर झुके तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के सामने झुके, उसके अलावा किसी और के सामने ना झुके। गौर फिक्र करे। मैं बता रहा हूँ, खाली एक इंसान के ऊपर, खाली चेहरे के अंदर अल्लाह ने 4 रकीक मादे, मुंह के अंदर थूक जिसको हम बुरा समझते हैं, थूक ना आए तो खाना ही हजम नहीं होगा। बगैर थूक के खाना हजम ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं जितना ज्यादा चबाओगे उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा चबाओगे उतना ज्यादा थूक के साथ जाएगा, उतना ही जल्दी हजम होगा। मुंह के अंदर अल्लाह ने मीठा लुआब पैदा किया, नाक के अंदर लैसदार लुआब पैदा किया, आंख के अंदर अल्लाह ने नमकीन पानी पैदा किया ताकि आंख साफ हो। गाड़ी साफ करते ना, पानी आता जाता, आंख साफ हो जाए तो सिस्टम रखा अल्लाह ने ऑटोमेटिक। कान के अंदर कड़वा मादा है ताकि कोई जहरीला कीड़ा अंदर जाकर इंसान को नुकसान ना पहुंचा दे। कोई कीड़ा कान में कभी नहीं जाता, कान के अंदर कभी नहीं जाता। बहुत सारी खैर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान के ताल्लुक। जैसे मैंने कहा, खाली एक इंसान के ऊपर अगर बयान दिया जाए तो पूरा जुमा लगेगा। जानवरों की बात अलग है, फिर चीज़ों की बात अलग है, आसमान की। खाली एक मुख्तसर बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपके सामने जिक्र की कि अल्लाह की अजमत कैसी है। जीना फिर एक अल्लाह की मखलूक है। इफरीत ने तख्त उठाकर ला लिया था 3000 किलोमीटर से, कितनी ताकत व क़ुव्वत। फिर अल्लाह की ताकत व क़ुव्वत का क्या आलम होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुशरिकीन मक्का ने जब पूछा था यसअलूनका अनिल जिबाल, ये बड़े बड़े पहाड़ जो सऊदी गए हैं वो देखते हैं काबे की तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, तो यसअलूनका अनिल जिबाल, कुरान की आयत अल्लाह ताला फरमाता है ये पूछते हैं पहाड़ का क्या होगा, तो कह दो अल्लाह ताला इसको रेजा रेजा बनाकर उड़ा देगा। जो रब इतने मजबूत पहाड़ों को रेजा बनाकर उड़ाने पर कादिर है, तुम्हारे मसाइल को नहीं उड़ा सकता, आपके मसाइल को हल नहीं कर सकता। आओ अल्लाह के दीन की तरफ रुजू हो, मस्जिद की तरफ पलटो, अल्लाह की इबादत करो, दिलों से नफरतें खत्म करो, ईमान वाले बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बार बार एक जुमला अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह के नबी की सुन्नत को लेकर हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हाथ कहाँ बांधना, ये तरावी कितनी पढ़ना। अल्लाह के नबी की सबसे प्यारी सुन्नत ये है कि आप जब भी किसी से मिलते थे उसको ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमको तो कोई भी नहीं मिलकर कहता है कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। चाय पानी खाना खिलाया तक अच्छे, बाद में सब बाद में बदमाश होते। ऐसे गुफ्तार होना चाहिए, ऐसी मुलाकात होना चाहिए, लोग मिलने के लिए तरसना चाहिए, लोग बात करने के लिए तरसना चाहिए, इतने अच्छे अखलाक और किरदार होना चाहिए।
आज माशरा तो ऐसा हो जाए, हर आदमी कह रहा है मैं अच्छा हूँ, फला खराब फला खराब। जब देखो जब निगेटिव बात करने वाले ये लोग मिलते हैं, उन्होंने अच्छा काम नहीं करे ना, इन्होंने अच्छा काम नहीं करे, कौन अच्छा कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं दूर हो गया। हर कोई यही कहता है, हर कोई यही कहता है, हर कोई। जब भी हमारी मजलिसों में भी देखो, जब भी बात होगी फला बदमाश है, फला बदमाश है, फला बदमाश, फिर अच्छा कौन है? सभी बदमाश है, पूरा माशरा ऐसे। हम खुद सुधरे, हमारे अमाल से दावत दें, कोशिश करें। ये चंद मुख्तसर सी चीज़ें मैंने आपके सामने जिक्र की। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौहीद का परचम बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमको जब तक जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा हो। या रब्बुल आलमीन दुनिया के जिस खत्ते में भी मुसलमान परेशान हाल है तो उनकी हिफाजत फरमा, पर रहम करम का मामला फरमा, उनके साथ आसानियाँ पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार है न तो शिफा कुल्ली अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें जो वफ़ात पा चुके हैं तो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमान परेशान हाल है, डर और खौफ की वजह से परेशान है, या रब्बुल आलमीन इन डर और खौफ को अमन और सलामती के अंदर तब्दील कर दे। या रब्बुल आलमीन हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें 5 वक्ता नमाजी बना। या रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो।